हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 6 से साल भर तक के बच्चे के लिए शॉक्स। ये शॉक्स देखिए, मैंने जो पिछली बार स्वेटर और पैजामा बनाया है उसी के ही सेट का ये शॉक्स मैंने बनाया है 6 महीने से साल भर तक के बच्चे के लिए। इसमें मैंने 34 फंदे डाले हैं और बिल्कुल वैसे ही बॉर्डर बनाया है और उसी की मैचिंग ये मैंने डिज़ाइन डाली है। और उसके आगे मैंने इसे ये बीच की जो उसके पंजे की हमने लंबाई ली है 2 इंच ली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये बेबी सॉफ्ट वूल लिया है जो मैंने पहले स्वेटर में लगाया था और इसे मैंने 11 नंबर की सिलाई पे बनाया है। तो पहले हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए पूरे कंप्लीट हमारे 17 जोड़ी मैंने बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 फंदे जोड़ी बन गई है, मतलब हमारे 34 फंदे पड़ चुके हैं। अब इस पर हम नॉर्मली जैसे सीधी सीधे सिलाई से हम बॉर्डर बनाते हैं, ये वाला बॉर्डर, तो ये मैंने बनाया है। इसके बाद 1 2 3 4 बार ये बॉर्डर बना लेंगे। तो चलिए पहले बॉर्डर बना लेते हैं। इसके लिए पहला फंदा सीधा हमेशा बनाएंगे। फंदे सीधे उतार लें। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे और बाकी सभी फंदे हम सीधे बीनेंगे। और इसमें लास्ट का फंदा भी उल्टा ही उतारेंगे जिससे कि हमारी एक चेन बन सके अच्छे से। बस ऐसे ही करते हुए हमें 3 बार लाइन कंप्लीट करनी है। मैंने ये बॉर्डर की 4 लाइन पूरी कर ली हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 लाइन कंप्लीट करने के बाद हम इसमें इस तरह से जालियां डालेंगे। इन जालियों में हम रिबन डाल सकते हैं, डोरी डाल सकते हैं जिससे कि मोजा टाइट हो जाए और बच्चे के पैर से निकले ना। तो ये जालियाँ चलिए डाल लेते हैं। जालियाँ तो डालेंगे लेकिन उन जालियों से हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस जालियाँ डालनी हैं। तो इसके लिए पहला फंदा उतार लिया, जाली के लिए एक फंदा आगे लाए और 2 फंदों का एक कर दिया। ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। ये इससे जाली पड़ गई और फंदे भी नहीं बढ़ेंगे। फिर एक बीन लेंगे, ये जाली डालेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे। ये जाली भी पड़ गई और फंदे भी नहीं बढ़े। इसी तरीके से हम पूरी लाइन में 2 फंदों के बाद जाली डालेंगे। मतलब इसी तरीके से हम पूरी जाली डाल लेंगे। ये देखिए लास्ट वाला हम जाली डाल के 2 का फंदों का एक करेंगे और ये लास्ट फंदा उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जाली पूरी पड़ गई है। अब उल्टी तरफ से सभी फंदे उल्टे बीनेंगे। इस तरह से पूरी लाइन ये हम उल्टी उतार लेंगे। अब इस तरफ से हमने उल्टी एक लाइन कंप्लीट कर लिया। अब एक लाइन हम सीधी उल्टी और बीन लेंगे, एक लाइन और सीधी उल्टी बीन लेंगे। उसके बाद हम ये डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले एक लाइन और सीधी उल्टी बीन लें, ये सीधी उल्टी लाइन के बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। पहला फंदा उतार के ये उल्टा, ये
उल्टी तरफ से उल्टा पहला, फिर जो पीला वाला फंदा है उसको सीधा, ये उल्टा, और ये पीला वाला फंदा है इसको सीधा लेंगे। ऐसे ही एक उल्टा और एक सीधा करके इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरी डिज़ाइन बन गई है। अब ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हम 2 लाइन और बीनेंगे और 2 लाइन बीनने के बाद फिर हम ये एंकल की एड़ी बनेंगे मोजे की। चलिए फिर बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये 2 लाइन, उसके बाद ये एड़ी। ये देखिए सीधी उल्टी एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम एड़ी बनाएंगे। एड़ी बनाने के लिए हम इसमें जैसे 34 फंदे हैं, इसमें 17 फंदे, उसके आधे हम फंदे बीन लेंगे और आधे फंदों में ही हमारी एड़ी बनेगी। अब इसमें ये याद रखने वाली बात है कि जैसे शॉक्स हैं तो एक एड़ी इधर बनती है और एक दूसरे मोजे की एड़ी इधर बनती है। मैंने इसमें जब एड़ी बनाई थी तो आगे के फंदों में बनाई थी। अब हम जो एड़ी बनाएंगे वो पीछे के फंदों में बनाएंगे। तो लास्ट के जो 17 फंदे हैं उनमें बनाएंगे। चलिए फिर पहले बीन लेते हैं हम। देखिए हमने आधे फंदे बीन लिए हैं 17, और बाकी के जो 17 फंदे हैं अब इसमें हम एड़ी शुरू करेंगे। तो उसके लिए एक फंदा पहले उतार लेंगे और उसके बाद हम 15 फंदे बीनेंगे। एक फंदा आगे का और एक फंदा पीछे का हम फंदा उतार लेंगे। ये लास्ट का फंदा, इसको भी हम उतार लेंगे, नहीं बीनेंगे। पीछे से हम केवल ये जैसे उतारा है इसको उतार लेंगे और ये पहला फंदा तो उतार ही लेंगे। बाकी फंदे एज इट इज 15 फंदे हम बीन लेंगे। जो फंदा उतारा था उसको भी इसमें साथ में हम लेंगे। सीधी लाइन से एक जो उतारा था ये, फिर एक फंदा उतार लेंगे और फिर बीनेंगे 2 फंदे। पिछली बार 15 फंदे बीने थे, इस बार हम 13 फंदे बीनेंगे। ये 2 फंदे हम लास्ट का ये फंदा भी नहीं बीनेंगे, उतार लेंगे और पीछे से वही 13 फंदे फिर बीनेंगे। फिर सीधी तरफ आएंगे, एक फंदा और उतार लेंगे, 2 3 4 तीसरा फंदा भी हम यहाँ छोड़ देंगे।
पे आ गए हैं। फिर एक फंदा हमने उतार दिया और ये ना 9 फंदे गिन के 4 फंदे यहाँ छूट गए। फंदे उतार लिए। अब ये 5वां फंदा, आखिरी फंदा, ये हम उतार लेंगे और 7 फंदे मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये इधर से 5 फंदे उतार दिए, इधर से 5, ये 7 फंदे, 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे रह गए हैं। 5 इधर उतार लिए थे और 5 इधर उतार लिए हैं। अब हम इनको वापस लेंगे। एक फंदा चढ़ाया, बीना 1 2 3 4 8 और ये हमने एक ले लिया इसमें से 9। पीछे एज इट इज घूम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और ले लेंगे इसमें से 9। एक इस तरफ से चढ़ा लेंगे और एक उस तरफ से चढ़ा लेंगे। तो इससे हमारे सारे फंदे हम फिर से एक एक लाइन करके चढ़ा लेंगे अपने। एक इधर से हमने चढ़ा लिया। और एक इधर से चढ़ा लिया। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इधर से चढ़ गया। ये इधर से एक और फंदा ले लिया। ये एक फंदा ले लिया। अब ये लास्ट फंदा जो हमारा है
इसको भी हम ले लेंगे। देखिए बिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये आखिरी फंदा 17। ये देखिए पूरी हमारी एड़ी बढ़िया सी बन गई है, इधर से और इधर से। अब ये पूरी लाइन हम एज इट इज उल्टी बीन ले जाएंगे। बस ये जो बीच के फंदे होते हैं इनको थोड़ा सा कस के धागा खींच के बनाइए, जिससे कि इसमें ज़्यादा झोल और जाली ना आए। ये देखिए जाली बनके कंप्लीट हो गई है ये। और अब हम इसके ऊपर यहाँ से 2 इंच की लाइन, ये जैसे हमारी जाली बन के तैयार हुई थी, अब इसके ऊपर हमें 2 इंच का हमें बीनना है पूरा पंजा। तो ये हम पहले 2 इंच का पंजा नाप के बीन लेते हैं। ये देखिए हमने ये 2 इंच बीन लिया है। ये देखिए 2 इंच तक इसकी नाप हो गई है, यहाँ 2 इंच तक। अब इसके आगे हम आगे के पंजे बनाएंगे 2 इंच के बाद। अब एड़ी इस तरफ बनी है तो पंजे इस तरफ हम बनाएंगे बाकी के 17 फंदों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लास्ट में 7 फंदे तक रखे थे और घटाया और बढ़ाया था। इसमें हम ऊपर कम फंदों को छोड़ेंगे और 10 तक रखेंगे, क्योंकि पंजे को हमें कम झोल देना है। इसे पहला फंदा उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये पहला फंदा जैसे हमने उतारा था वैसे ही लास्ट वाला फंदा भी हम नहीं बीनेंगे। अब इसके बाद पलट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। एक इसमें छोड़ दिया था, एक इसमें छोड़ दिया। अब इसके बाद एक और उतारेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब यहाँ पे हम एक फंदा और छोड़ देंगे। अब इधर 2 फंदे छोड़ देंगे और फिर बीनेंगे। हमें 13 फंदे बीनने, 2 छोड़ दिए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब इधर 3 फंदे छोड़ देंगे। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और ये हमारे पास रह गए 11 फंदे। 3 फंदे हमने इधर छोड़ दिए, अब हमको 11 फंदे ऊपर रखने हैं। इसको उल्टा बीन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब हम 11 फंदे ऊपर रखेंगे। 3 इधर छोड़ दिए, 3 उधर छोड़ दिए। अब ये देखिए, ये 3 फंदे हमारे जो इधर छूटे थे, इसको हम एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, बीन लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक यहाँ से फंदा बीन लेंगे हम। ये हमने एक उठा लिया। और फिर ऐसे ही एक इधर से उठाया है। अब ऐसे ही बीन के एक और फंदा इधर से उठाएंगे। ये एक फंदा हमने इधर से उठा लेंगे, बीन लेंगे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक फंदा और उठाएंगे। अब इधर से बीन लेंगे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक और फंदा हमने उठा लिया, लास्ट का 16। दो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। ये पूरा हो गया। हमारे 17 फंदे हमने इस पे निकाल लिए हैं। अब एक बार रॉन्ग साइड बीन के और फिर हम इसको ऐसे यहाँ से ये ऐसे इससे यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे और ये हमारा शॉक्स तैयार हो जाएगा। तो एक लास्ट लाइन ये पीछे की बीन के कंप्लीट कर लें। अब ये लास्ट लाइन पूरी बना लेंगे और थोड़ा सा फंदों को खींच के बनाइए जिससे कि ये जाली ना रहे, ये बीच में ज़्यादा जाली ना पड़े। ये अब हमारा पंजा ऐसे देखिए कंप्लीट हो गया है।
अब ये आधे फंदे और इधर के आधे फंदे कंप्लीट करके हमें जोड़ने हैं। अब जैसे पिछली बार हमने आपस में ऐसे ही देखिए जोड़ा था तो पता नहीं चला, इसको मैंने सुई धागे से जोड़ा था। इसी ट्रिक से यहाँ पे भी जोड़ेंगे। तो चलिए पहले इसको सुई धागे से बीन लेते हैं। चाहे तो 2 सिलाई ऐसे करके और दूसरी सिलाई से ये दोनों फंदों को एक साथ बीन के बंद भी कर सकते हैं, बट मैं इसको सुई धागे से सिलूँगी जिससे कि ये एकदम स्मूथ इस तरह से सिलाई आए और पता भी ना चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये जहाँ से फंदा स्टार्ट किया है ऐसे लेंगे, फिर सामने वाला फंदा लेंगे, फिर पिछली बार जिस फंदे से लिया था उसी में धागा डाल के ये इस तरह से दूसरे से लेंगे, ऐसे खींच देंगे। फिर जिस फंदे से निकाला था उसके बाद दूसरे फंदे से निकालेंगे, ऐसे क्रॉस में करके ये देखिए इस जिससे पहले निकाला था उसी से ही फंदे से निकाल के दूसरे फंदे में डालेंगे। तो ऐसे ही क्रॉस में बनाएंगे हम और इससे फंदे आपस में फंसते जाएंगे। ये ऐसे ही हम सिलते जाएंगे। ये देखिए सिलाई आने लगी बढ़िया और इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए हमने ये पीछे से जोड़ लिया है। अब हम साइड से ये सिलाई कर लेंगे मोजे की और फिर हमारा मोजा कंप्लीट। तो इसको सिलने के लिए ये जो चेन हमने एक एक फंदा छोड़ते हुए बनाई थी, अब इसी चेन को लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। बस अब इसी तरीके से हम इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पूरी सिलाई कर ली है और ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनको हम यहीं अगल बगल क्रोशिया से इसको दबा देंगे। इसी तरीके से हम सारे थ्रेड्स को अंदर करके और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने पीछे से भी इस सारे थ्रेड्स को काट दिया है। एक ये शॉक्स हो गया और एक ये शॉक्स हो गया। दोनों को ये देखिए ये बनके अब मेरा शॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये शॉक्स बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए गए हैं। आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।